नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 जो भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पढ़ के आए हैं। अवेस्टी अपवर्जन सिद्धांत जो हम पढ़ के आए हैं उसी के ऊपर आधारित है। तो सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा कि दो समुच्चय, कोई भी दो समुच्चय ए बी हो, एक्स वाई हो, कोई भी दो समुच्चयों में अगर यूनियन में आपको अवयवों की संख्या निकालनी है, सपोज कीजिए एक्स और वाई है, दो अवयव है, एक्स और वाई दो सेट है, उसमें यूनियन की संख्या निकालनी है तो आपको करना होगा कि एक्स में कितने अवयव है उन्हें जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, वाई में कितनी है उन्हें काउंट कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर जो इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या है उसको माइनस कर दीजिए। बस इससे आपको ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या पता लग जाएगी। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कम से कम ऐसे लोग जो एक्स में हो, वाई में हो, दोनों में हो। ऐसा ना हो कि कोई अवयव एक्स में है तब भी चल जाएगा, वाई में है तब भी चल जाएगा, दोनों में है तब भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो आइडिया है, ये कंसेप्ट है, एकदम क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए एक्स और वाई दो समुच्चय है, एक्स में 17 अवयव है, वाई में 23 अवयव है, यूनियन में 38 अवयव है। तो बताइए इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या बराबर एक्स में अवयवों की संख्या प्लस वाई में अवयवों की संख्या माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। तो एक्स यूनियन वाई में दिया हुआ है वो है 38, यहाँ 38 लिख दीजिए। एक्स में अवयवों की संख्या दी हुई है 17, यहाँ 17 लिख दीजिए। वाई में अवयवों की संख्या दी हुई है 23, तो 23 लिख दीजिए। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है, इसको इधर ले आइए, इनको जोड़ लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या 23 और 17 होगी 40, और ये इधर जो 38 है ये इस तरफ आ गया तो ये माइनस का 38 हो गया। 40 में से 38 गया 2, तो कॉमन अवयवों की संख्या हुई 2। तो एक्स और वाई में जो कॉमन अवयव होंगे वो 2 होंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला भी ऐसा ही है कि ए यूनियन बी में है 18 अवयव, एक्स में है 8, वाई में है 15, तो इंटरसेक्शन में बताइए। तो यही आपको मान रखना है। तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8 और यूनियन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15। इन दोनों को जोड़ देंगे, यूनियन घटा देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको एक्स और वाई के इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या चाहिए तो बराबर होगा एक्स में अवयव प्लस वाई में अवयव माइनस एक्स यूनियन वाई। तो जब आपको यूनियन निकालना होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है, जब इंटरसेक्शन निकालना होता है तो यहाँ यूनियन आ जाता है। तो ये कितने हैं, ये 18 और 5 हो गए 23, 23 में से 18 गए, ये हो गए 5, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 5 अवयव। तो एक्स यूनियन वाई हो गए हमारे पास 5 अवयव। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 400 व्यक्तियों का एक समूह में 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये 400 व्यक्ति वो हैं जिनको कम से कम एक भाषा जरूर आती हो, चाहे हिंदी आती हो चाहे अंग्रेजी आती हो, है ना। तो ये 400 व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब यूनियन है, हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, और हिंदी केवल हिंदी वाले भी है, केवल इंग्लिश वाले भी है, दोनों वाले भी है, मतलब वो लोग हैं जिनको बोलना आता है। और ऑब्वियसली बात है गूंगे तो कोई होगा ही नहीं, तो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ तो बोलता होगा। तो ये हो गया हमारा समुच्चय एक्स यूनियन वाई जिसमें है 400 अवयव। फिर है 250 हिंदी बोलते हैं, एक्स में हमने हिंदी बोलने वालों को रख लिया, तो हिंदी बोलने वाले हैं 250। वाई में हमने अंग्रेजी बोलने वालों को रख लिया, अंग्रेजी बोलने वाले हैं 200। हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो 250 और 200 को जोड़ दीजिए और 400 को घटा दीजिए, तो ये हो गया 450, 400 गए 50। तो 50 अवयव ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी या हिंदी दोनों ही बोलते हैं, दोनों इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों बोलते हैं। एक्स 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एस और टी में एस में 21 अवयव है, समुच्चय का नाम बदलें खाली, टी में 32 है, इंटरसेक्शन में 11 है, तो बताइए यूनियन में कितना आएगा। तो इन दोनों को जोड़ना है, इंटरसेक्शन को घटाना है, तो 21 और 32 हो गए हमारे 53, 53 में से 11 गए 42, तो इसमें आ जाएगा 42। कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो एस के अवयव प्लस टी के अवयव माइनस इंटरसेक्शन के अवयव। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है 5वां, एक्स में है 40, एक्स यूनियन वाई में है 60, एक्स इंटरसेक्शन वाई में है 10। ठीक है, और इस बार हमें निकालना है वाई में अवयवों की संख्या। फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें मान रख दीजिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई 10 है, ये 10 हो गया। एन एक्स, एक्स में अवयवों की संख्या 40 दी हुई है, वाई में भाई निकालनी है, यूनियन में दिया हुआ है 60, यहाँ 60 रख दीजिए। एन वाई इस तरफ आ जाएगा, 10 इस तरफ आ जाएगा,
वाई में अवयवों की संख्या बराबर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का एन वाई हो गया, 40 माइनस 60 और 10 इस तरफ आ गया तो माइनस का 10, ये हो गए 40 माइनस 70 माइनस का 30, माइनस माइनस दोनों साइड से आप कट कर देंगे तो वाई में अवयवों की संख्या बराबर आ जाएगी 30 अवयव है वाई में। ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा चाय कॉफ़ी वाला आ गया। अब 37 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 52 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कोई ना कोई चाय पीता है, तो 70 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ तो पीते हैं, तो ये हो गया यूनियन। कुछ ना कुछ पीते हैं इसका मतलब यूनियन, यानी इसका मतलब किसी ना किसी समुच्चय में तो है, तो वो गए 70। कॉफ़ी वाले ए में डाल देते हैं, कॉफ़ी वाले हैं 37, बी समुच्चय में चाय वालों को डाल देते हैं। आगे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि ए में कॉफ़ी है या बी में चाय है, एक में एक को लेना है, एक में एक को लेना है। अब कितने व्यक्ति जो दोनों पसंद करते हैं, तो इन्हें जोड़ना है, इसे घटाना है। 37 और 52 को जोड़ने पर आता है हमारा 89 और उसमें से 70 माइनस कर दीजिए, तो 19 व्यक्ति ऐसे हो गए जो दोनों पीते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, 65 व्यक्तियों का एक समूह है, 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, 40 व्यक्ति हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे जो क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं, 65 व्यक्ति टोटल है। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया। सबसे पहले तो हम टेनिस वाले व्यक्ति निकाले थे, टेनिस वाले कितने लोग हैं, तो ए यूनियन बी में तो वो सारे लोग आ जाएंगे जो कुछ ना कुछ खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो चाहे वो टेनिस खेलते हो। तो पहले तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में टोटल व्यक्ति आ गए जो कि 65 है। क्रिकेट वालों को ए में रख लिया, वो 40 व्यक्ति हैं। टेनिस वाले भैया भी निकाल लें, बी नाम दे दिया। और दोनों खेलने वाले 10 व्यक्ति हैं, ये 10 हो गए। 40 में से 10 गए 30, 30 इधर गए, 65 में से 30 गए 35, तो टेनिस वाले हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक आएगी। 35 व्यक्ति हो गए जो टेनिस खेलते हैं। टेनिस खेलते हैं और केवल टेनिस खेलते हैं बेटा, इसमें दोनों में अंतर होता है। केवल टेनिस खेलना और टेनिस खेलना दोनों में अंतर है। टेनिस का मतलब वो टेनिस खेलता है, इसका मतलब ये नहीं वो क्रिकेट नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता, वो और सब कुछ भी खेल सकता है। हाँ पक्का है क्रिकेट तो पक्का खेलता है। केवल टेनिस में आपको वो लोग चाहिए जो सिर्फ टेनिस खेलते हो, क्रिकेट ना खेलते हो। क्रिकेट वालों को इसमें से निकालिए, टेनिस वाले में से क्रिकेट वाले निकालिए, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी माइनस ए। बी माइनस ए क्यों, बी में कौन है, बी में आपने टेनिस वालों को रखा है, ए में किसको रखा है, क्रिकेट वालों को, तो बी माइनस ए चाहिए आपको। आपको सिर्फ वही टेनिस वाले चाहिए जो क्रिकेट पसंद ना करते हो, यानी क्रिकेट वालों को बाहर निकालना है इसमें से, सिर्फ टेनिस वाले लेने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, केवल टेनिस का मतलब जो केवल टेनिस आपको लेना है। और यहाँ पे 2 खेल है, एक क्रिकेट है और एक टेनिस है, तो आपको सिर्फ टेनिस लेना है, इसको मतलब क्रिकेट वालों को निकालना है, तो बी माइनस ए करना है आपको। और बी माइनस ए निकालने का तरीका होता है, याद कीजिए, बी माइनस ए का फॉर्मूला आपको समुच्चय सिद्धांत में मैंने बताया था कि बी माइनस ए बराबर होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए तो आपके अवयवों की संख्या बी माइनस ए के अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो ये जब निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ बी मतलब अवयवों की संख्या, इसे कई बार ओ से भी लिखा जाता है इसलिए मैंने ओ लिखा है, आप एन ही रहने दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वालों को एन बी में से निकाल दीजिए। तो बी में कितने हैं, टेनिस वाले कितने हैं, 35 है टेनिस वाले, और ये 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हो रहे हैं, क्रिकेट और टेनिस में। इस वजह से क्या गड़बड़ हुई है, इन 10 लोगों की वजह से दिक्कत हो रही है। ये 10 लोग क्या दोनों में काउंट हो रहे हैं, इसलिए हमें 35 तो सही मिले। देखिए 35 सही है, टेनिस वाले हैं 35 लोग, लेकिन केवल टेनिस वाले नहीं। केवल टेनिस वाले कितने हुए, 25। आइए इसको थोड़ा चित्र से समझाते हैं ताकि आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। देखिए ये है आपका क्रिकेट वालों का समुच्चय, यहाँ पे मैं C फॉर क्रिकेट, T फॉर टेनिस लिख देता हूँ। 10 लोग ऐसे हैं बेटा जो दोनों में आ रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस में भी हैं क्रिकेट में भी है, क्योंकि दोनों ही पसंद करते हैं, इस वजह से 10 दोनों में काउंट होंगे। अब टेनिस वाले कितने, टेनिस वाले 35 है, 35 है, लेकिन 10 तो ये लोग हैं जो कॉमन है, तो इस वजह से खाली टेनिस वाले कितने बचे, 25 ही तो बचे। केवल टेनिस के तो 25 ही बचे ना। टेनिस वाले 35 है लेकिन केवल टेनिस वाले 25 है, क्योंकि ये जो 10 है ये दोनों में शामिल है। ऐसे ही क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं, 40 में से 10 तो ये हो गए दोनों वाले, तो केवल क्रिकेट वाले कितने हुए, 30। और अगर टोटल काउंट करें तो गिन लीजिए 65 है, टोटल 65 है। 30 वो जो केवल क्रिकेट वाले, 25 वो जो केवल टेनिस वाले, 10 वो जो दोनों वाले, तो मिला लीजिए आपको टोटल संख्या पता चल जाएगी। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो हो गया। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले बताइए, यूनियन बताइए। तो 50 फ्रेंच बोलते हैं, ये ए समुच्चय में डाल दीजिए, फ्रेंच वालों को ए में डाल दिया, तो फ्रेंच बोलने वाले हैं 50, स्पेनिश बोलने वाले हैं 20, 20 समुच्चय में स्पेनिश वालों को डाल दिया, 20 स्पेनिश वाले हैं, 10 है जो दोनों बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये लीजिए। तो आपका अब यहाँ निकालना है ए यूनियन बी, कम से कम एक भाषा, चाहे वो स्पेनिश बोले और चाहे वो फ्रेंच बोले, कम से कम एक चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, तो 50 + 20 - 10, 70, 70 - 10, 60। 60 लोग ऐसे हैं भाई जो कम से कम एक भाषा बोलेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा देखिए बेटा, वेन डायग्राम को भी मदद लेना है, थोड़ी फॉर्मूले की मदद लेनी है, आपको मिला जुला आइडिया यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर हमें और सवाल करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के सवाल तो बहुत ईजी है, अभी आपने देखे होंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, थोड़े से और मुश्किल होने चाहिए। तो अभी हम और आरबीसी की जो बुक है उसको करेंगे, आरबीसी की बुक से भी प्रॉब्लम करेंगे, वहाँ थोड़ा और अच्छा आइडिया क्लियर होगा। फिर जो और बचेगा आइडिया उसको हम और स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनसे कवर करेंगे। कंसेप्ट को भी इसमें एकदम बहुत क्लियरिटी की जरूरत है, और क्लियरिटी के लिए भी और बुक्स को हम रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।